आपकी बात करने के लिए, आपकी बात रखने के लिए। जमाने के साथ में हमको आगे बढ़ना था और हम एमएलए बन गए। चुनाव आते हैं, कैंडिडेट हारता जीतता है, सरकार किसी पार्टी की होती है, बदल जाती है यहाँ 5 साल में, मगर व्यक्ति बैठ के आपकी बात सुनता है, आपकी बात रखता है। और हम लोग 50 साल 60 साल बाद मौका मिला तो वो व्यक्ति 36 कौम का भी काम करता है, अपने समाज का भी काम करता है। और समाज के व्यक्ति को समाज का काम करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। मेरे हुआ था, मैं नया नया बना, 5 साल हुए, अच्छा काम किया, बहुत ऐतिहासिक काम करा है हमने वहां। मगर क्या हुआ कि पहला एमएलए जब बना मैं और सरकार भी थी, तो लोग सिरोही का हो, पाली का हो, डीसा धानेरा का हो, अजमेर का हो, समाज का आदमी मिलने आता है। तो वो लोग कुछ लोग जिनको व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही थी, जिनके हाथ में आपके वोट थे, सरपंच से लेकर सांसद तक जो आपकी गारंटी लेते थे, आपकी ठेकेदारी लेते थे वोटों की, उन चंद लोगों को ये अच्छा नहीं लगा तो उन लोगों ने दुष्प्रचार करना शुरू किया कि दरबारी ही जातिवाद कर। क्या अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनका संगठन बनाने के लिए उनको आगे लाए। 50 साल बाद मौका मिला तो उनको सामाजिक कल्याण की योजनाओं का फायदा मिल सके, बच्चियां पढ़ाई कर सके, उनके लिए आवासीय हॉस्टल बन सके, उनके लिए स्कूल बन सके, उनकी ढाणी में भी स्कूल 50 साल में नहीं बनी है तो वो स्कूल बन सके। अगर ये जातिवाद है तो मंच में बैठे हुए समाज के कोई भी नेताओं में कहता हूं 50 बार ऐसा जातिवाद करना जिससे आपके समाज का भला हो सके और उनको जो है वो कल्याण हो जाए। मगर उन्होंने कैसे पेश किया? उन्होंने कह दिया आप जातिवाद कर रहे हो कि यूं तो हारेंगे नहीं, काम अच्छा कराया है, ऐसा करो कि दूसरी जातियां खिलाफ हो जाए और एक बार हार जाए। अब सबको पता है कौन क्या कर रहा था। कई लोग चाहते नहीं है कि इनके आदमी बैठे, हर गांव में संख्या में बढ़े। आज राजनीति का दौर है। पिछले दिनों आपने देखा जयपुर के अंदर कितनी समाजों ने, बड़ी सी बड़ी समाजों ने, जो जब से यहाँ चुनाव हो रहे राजस्थान में और उनकी भागीदारी मिल रही है, उन्होंने भी बड़े बड़े सम्मेलन कराए, उन्होंने भी बड़ी बड़ी मीटिंग की। तो हम भी उसका हक रखते हैं, हम भी उसका अधिकार रखते हैं और हम भी अधिकार रखते हैं कि हमारे लोग पहुंचे। आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने हमेशा सबको कहा कि भले चुनाव हारे हम, मगर हमने कभी भी कमी नहीं रखी, हमेशा वोट भी बढ़ाए और पूरी इज्जत रखी। हार जीत होती रहती है। आप लोगों के आशीर्वाद से लोकसभा का चुनाव मुझे लड़ाया, अच्छा चुनाव लड़ा। चुनाव आप लोग लड़े, गांव में बैठे थे, मैं थोड़ी लड़ा। पहले कांग्रेस का जो उम्मीदवार खड़ा रहता था उसको 2 लाख वोट मिलते। मैं ये बात कहता हूं तो एक हमारे कोई नेताजी है, उन्होंने मुझे कहा किसी दिन कि आप ये परसेंट और ये वोट मत गिनाओ। मैंने कहा कि भाई तकलीफ हो रही है क्या? 2 लाख वोट मिलते थे और आप लोग बोले अनापुर में बैठे हो, नीमच में बैठे हो, जसवंतपुरा में बैठे हो, रेवदर में बैठे हो। आप लोगों ने घर घर जाके मेहनत की, आप लोगों ने बुजुर्ग लोगों से लेके माताओं बहनों युवाओं ने हाथ जोड़े, तब जाके मेरे को 5.25 लाख वोट आए। ये आपकी देन थी जो 2 गुना से भी ज्यादा थे। कहां तो 2 लाख लेते थे, कहां 5.25 लाख वोट लिए। हर आदमी हमेशा नहीं जीतता और हर आदमी हमेशा नहीं हारता, मगर राजनीति में रहकर जो मजबूत रहेगा, नेता बनना और लोग आपको नेता मानने, उसे फर्क है। मैंने हमेशा सबको कहा है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको और आप लोगों को भी निवेदन कर रहा हूं, आगे चुनाव आ रहे, लोग आपके साथ आ रहे, 36 कौम का प्रेम आपके साथ है। जिन लोगों ने समाजों को झगड़ाया उनकी धीरे धीरे पोल भी खुल रही है। एक दूसरे के साथ समाज जो है वो प्रेम बना रहे और मन है लोगों का आप पे भी 36 कौम का प्रेम प्राप्त करके और आगे आने वाले चुनाव में हम लोगों को भी हमारी ताकत दिखानी पड़ेगी और राजस्थान की कोई भी पार्टियों में बैठे उनको बताना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी जो बनती है वो हमको देना है
और हमको देना पड़ेगा। और वक्त आएगा तो हम भी लाखों की संख्या में इकट्ठा होके और बिगुल बजा के हमारी भी बात हम लोग कह लेंगे जैसे दूसरे लोगों ने कही है, उसमें भी पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। हम हमारी भागीदारी क्यों नहीं ले सकते? क्यों हम प्रदेश के नेतृत्व से बात नहीं कर सकते? क्यों प्रदेश का हमारा आदमी नेता बनके हमारे लोगों के लिए बात नहीं कर सकता? क्यों उनको नहीं पूछा जा सकता? ताकत आपकी है, आप वोट देते हो, आप इकट्ठे होते हो, आप 36 कौम की मदद मांगते हो, आप 36 कौम से प्रेम प्राप्त कराते हो हमको, और आपकी वजह से सब कुछ होता है। तो आपके नेता या आपके कार्यकर्ता या आपके समाज के नेता भी इतने कमजोर नहीं है कि हम लोग जो है बैठे रहे। सब लोगों ने मीटिंग करके अपना अधिकार बताया है, सबने अपना हक जताया है, सबने कहा है कि हमको हक दो। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, युवा, नौजवान, माताओं, बहनों, कोई पीछे नहीं हटना है। हम लोग गए विधानसभा में, एक भी आदमी इस बार नहीं पहुंच पाया। कमियां हमारी भी रही होगी, कमियों को दूर करेंगे। गलतियां हुई होगी तो दूसरे समाजों में भी जाके बताएंगे कि ये गलत बात थी, हमको गलत बोला है, हम सही है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके आदमियों को भी हम जिताएंगे, हमारे आदमियों को भी आप जुटाओ। क्यों हम पीछे नहीं रहेंगे? हम करेंगे, मगर हमारा समाज का जो हक बनता है, 40-45 लाख की जो जनसंख्या राजस्थान में है, और जितने हमारा मतदाता है, हम मिलकर हमारे अधिकार के लिए बात करेंगे और इकट्ठे होकर बात करेंगे। और जिस दिन आह्वान हो उस दिन एक बच्चा, बच्ची, बालिकाएं, माताएं, बहनें, युवा घर मत रहना। जहां आपको हम सब बुलाए आप सब आना। अगर आओगे तो सामने सर जी की सौगंध करके हाथ ऊंचा करके मेरे को जो है आप सारी बच्चियां वगैरह, माताओं, बहनों, सारे लोग आप आह्वान करा दो, जो पता चल जाए कि क्या होगा। वक्त की जरूरत है, ये क्यों नहीं बोलेंगे हम? और मैं सबको निवेदन करता हूं, हमारे समाज के नेता भी मंच पे है, किसी पार्टी में हो, कोई भी हो, लोगों की सेवा करनी है, काम करना पड़ता है। मैंने पहले कहा कि आप नेता बनो, लोग आपको नेता माने, उसमें फर्क है। लोग आपको नेता माने उसमें मेहनत करनी पड़ती है, दिन भर दौड़ना पड़ता है। हम भी दौड़ते हैं सुबह से 24 घंटे, 18 घंटे काम करते हैं, 12-1 बजे रोज रात को घर पहुंचते हैं, सुबह वापस 8-9 बजे लोगों से मिलते हैं, निकल जाते हैं बाहर। और जितनी मेहनत है उतनी कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की है, जंगलों में घूमे, उनकी ताकत है, उनका आशीर्वाद है। एमएलए एमपी बने के नहीं बने, मगर आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए, दिन भर घूमने के लिए और आपकी आवाज उठाने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे हम लोग। और हमारी बात हम कहते रहेंगे। एमएलए 5 साल का होता है, एमपी 5 साल का होता है, 10 बार रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? मगर जिसके अंदर जुनून होगा, संघर्ष की ताकत होगी, आप लोगों की लड़ाई लड़नी होगी, हमारा हक मांगना होगा, हमारी बात कहनी होगी, तो उसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। वो संघर्ष हमेशा करते रहेंगे। और उनको भी कहता हूं जिनको नेता बनना है, समाज का कोई भी आदमी है, खाली व्हाट्सएप पे फोटो डालने से नेता नहीं बनोगे। और जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत कुचल के आगे देना चाहोगे तो उसको भी आगे नहीं जाने देंगे। ये आप सबके सामने कह रहा हूं मैं, ये साधु संत और आप लोग सब बैठे हो, सुन लेना भाई, आप लोग भी युवा, ठीक है ना? और व्हाट्सएप माते बेन नेता बनने हुए है, होर हुए तो हमारे 12 फरवरी जरूरत नहीं, एक हवाड़ लो वीडियो ने, एक हौजरो गीत नकारें, आगे आगे 5-5 मिनट के वीडियो डाल दे, हो गए नेता। मनक बोलावे स्टेज माते बे साबा पेरावी रहा, खत्म काम। ये करना है, ये करने से नेता नहीं बनेगा। पूरे दिन घूमना पड़ेगा, 36 कौम में जाना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी। उनके कोई पुलिस से काम है, कलेक्टर, एसपी, किसी से काम है, एसडीओ से, बीडीओ से, उनके लिए जाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए न्याय दिलाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है सबके काम हो, मगर आपकी भावना सही होनी चाहिए, उनके लिए संघर्ष सही होना चाहिए। सबको एमएलए बनना है मार साहब, मैंने मेरे भी बनना है, मेरे को भी जल्दी है भाई, सबसे तो ज्यादा जल्दी मेरे को है। ऐसे ही बन जाओगे, मेरे विधानसभा पहुंच जाओगे क्या? ऐसे पहुंचना होता तो गाड़ी लेके वहां उतर के झालजी चले जाते अंदर के, आ गया भाई एमएलए। कोई बनता है क्या? बताओ, बन सकता है ऐसे कोई?